युखलिफुल्लाहुल मीआद। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाइ माअ। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाइ माअन फसलकहु यनाबिअ फिल अर्ज़ि सुम्मा युख़रिजु बिही ज़रअन मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यजअलुहु हुतामा इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिह फ़वैलुल लिल-क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में आप हज़रात के सामने बयान हुआ एक इंसान की हालत को, मुशरिक इंसान की हालत को अल्लाह ने बयान किया कि जब इंसान पर तकलीफ़ आती है तो सिर्फ़ अपने रब को पुकारता है, और जब उसे नेमत दे दी जाती है फिर वो उस रब को भूल जाता है, उसके पुकारने को, और फिर अल्लाह के साथ शरीक बनाने लगता है। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुशरिक और काफिर में, मुशरिक और मोमिन में तकाबुल बयान फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से ये कहलवाया गया कि आप लोगों से कह दें कि मैं सिर्फ़, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सिर्फ़ खालिस अल्लाह ही की पुकार करूं, और अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो मैं भी बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूं। फिर आखिर में तख़वीफ़ उख़रवी अल्लाह पाक ने बताया कि इंसान के लिए वाज़े ख़सारा क्या है। वाज़े ख़सारा उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ क़यामत वाले दिन नाकामी है, यही वाज़े ख़सारा है। आज का जहाँ से सबक शुरू हो रहा है यहाँ से अल्लाह पाक मोमिनीन को बशारत, पीछे तख़वीफ़ उख़रवी थी कि जो क़यामत वाले दिन क्या हो गए, नुकसान उठाने वाले हो गए, ख़ासिरीन में शुमार हो गए, तो फिर उनके ऊपर और उनके नीचे आग की तहें होंगी, और अल्लाह पाक अपने बंदों को उस जहन्नम के अज़ाब से डराते हैं। अब वल्लज़ीन इज्तनबु ताग़ूत, यहाँ से अब मोमिनीन को बशारत सुनाई जाएगी। देखें जी, ये पंखा बंद कर लो। वल्लज़ीन इज्तनबु ताग़ूत, और वो लोग जो बचते हैं ताग़ूत से, अन याबुदूहा, ये कि वो इबादत करें उस ताग़ूत की, व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा, और वो रुजू करते हैं, और रुजू किया उन्होंने तरफ अल्लाह के, लहुमुल बुशरा, वास्ते उनके बशारत है, खुशखबरी है। फ़बश्शिर इबाद, पस ए मेरे पैगम्बर तो खुशखबरी दे इबादी, मेरे बंदों को। आप खुशखबरी दें किनको? मेरे बंदों को। आयत के अंदर अल्लाह ने फरमाया ताग़ूत से जो बचते हैं ये कि वो उसकी इबादत करें। ताग़ूत से मुफस्सिरीन दो तफसीरें करते हैं इसकी। कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, कि इस जहान के अंदर अल्लाह के सिवा जिस किसी की भी इबादत की जाएगी वो ताग़ूत में शामिल है, चाहे वो अम्बिया है, औलिया है, चाहे वो जो भी है। अल्लाह के सिवा जिसको माबूद बनाया जाएगा वो क्या होगा? ताग़ूत होगा। समझ आई है। और दूसरी तफसीर इसकी ये की गई है कि ताग़ूत से मुराद शैतान है। ताग़ूत से मुराद क्या है? शैतान है। लुब्बे लबाब क्या है कि अल्लाह का हुक्म छोड़ के अल्लाह के हुक्म के आगे मखलूक का हुक्म रखना, अल्लाह का हुक्म पसे पुश्त डालना और मखलूक के हुक्म को सामने रखना, ये क्या है? ये ताग़ूत है। खुलासा कलाम, चाहे वो किसी इंसान की अल्लाह के मुकाबले में बात मान ले
तो क्या होगा तागूत? क्योंकि शैतान का काम क्या है कि अल्लाह का हुक्म नहीं मानना, मेरा हुक्म मानना है। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में शैतान का हुक्म है, और जिसने अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया तो समझो वो किसकी तरफ गया? शैतान के हुक्म की तरफ गया। उसने किसकी इबादत की है? शैतान की इबादत की है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया अपने बाप को, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शै। ऐ अब्बाजान तो उनकी इबादत क्यों करता है जो तेरी न पुकार सुन सकते हैं। या इसी तरह दूसरे मकाम पे आता है, या अबती ला ताबुदी शैतान, ऐ अब्बाजान तू शैतान की इबादत ना कर। अब वो इबादत किसकी करते? बुतों की। गोया बुतों की इबादत जो है इसके ऊपर लगाया किसने है? शैतान ने। शैतान का हुक्म मान लिया तो अल्लाह के मुकाबले में अगर अल्लाह के हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया जाए और मखलूक के हुक्म को सामने रखा जाए तो गोया वो शैतान के हुक्म के ऊपर चला। और शैतान की बात मानना यही क्या है? तागूती काम है। कि शैतान क्या है? तागूत है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोग तागूत से बचते हैं, अय्याबुदूहा, ये कि वो इबादत करें उसकी, यानी उसकी इबादत करने से वो लोग बचते हैं, वो मोमिन होते हैं। ठीक है। व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादतें करते हैं, अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। तो मेरे पैगंबर आप उनको क्या सुना दें? जन्नत की खुशखबरी सुना दें। फबश्शिर इबाद, पस तो खुशखबरी दे दे मेरे बंदों को कि जिन लोगों ने शैतान का कहा नहीं माना, मेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं की, सिर्फ मेरी ही इबादत की है, तो ऐसे लोगों को मैं कल क़यामत वाले दिन जन्नत अता करूंगा। क्या अता करूंगा? जन्नत अता करूंगा। ठीक है। आगे, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनहु उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अब यही उसी का हिस्सा है। वो लोग जो सुनते हैं कौल, क्या मतलब? बात को। किस बात को? जो सुनते हैं कलाम पाक को, अल्लाह की बात को, कुरान पाक को। फ़यत्तबिऊना अहसनहु, पस इत्तिबा करते हैं वो उसके नेक पर। ठीक है, उसके अच्छे पर, उसके नेक पर। क्या मतलब? जो कलाम पाक सुनते हैं और उसके अच्छी बातों पर इत्तबा करते हैं, मतलब क्या है? कुरान पाक तो सारा ही अच्छा है। कुरान के अंदर अहकाम देखो दो तरह के हैं, एक मनहियात हैं, एक अवामिर हैं, एक नवाही हैं। ठीक है। एक वो काम है जिस काम का करने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ये अच्छा काम, और एक वो काम है जिस काम से अल्लाह ने क्या कर दिया? मना कर दिया, बुरे काम से। ठीक है। बुरे कामों को वो छोड़ देते हैं और अच्छे कामों को वो क्या करते हैं? इख्तियार करते हैं। अहसाना, वो इत्तिबा करते हैं उसके अच्छे की। अल्लाह ने फरमाया उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, क्या है इनके लिए? यही लोग हैं कि यही वो लोग हैं कि हिदायत दी उनको अल्लाह ने। उनको अल्लाह ने क्या दी है? हिदायत दी। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और जिनको हिदायत मिल गई यही हैं वो अक्ल वाले। समझ आ गई बात? कुरान अक्ल वाला किसको कह रहा है? जो अल्लाह का नेक साले बंदा हो, उसको कुरान क्या कहता है? अक्ल वाला इंसान कहता है। और निजायत के अंदर गौर करना, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला, कुरान पाक की बात को गौर से सुनते हैं। सूरत आराफ में फरमाया अल्लाह ने वाइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब भी तुम्हारे ऊपर कुरान करीम पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहू, तुम उसको क्या सुना करो? गौर से सुना। एक होता है फस्माऊ, एक होता है फस्तमिऊ। फस्तमिऊ का मतलब कानों की खिड़कियां खोल कर सुना करो। व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, शायद कि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और खामोश रहना, व अनसितू, खामोश रहना जब कुरान पाक की तिलावत की जाए। लअल्लकुम तुरहमून, ये दो बातें कि गौर से सुनोगे, खामोशी से सुनोगे। लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर क्या किया जाएगा? रहम किया जाएगा, यानी तुम्हें हिदायत की तौफीक दी जाएगी। कुरान पाक की जब तिलावत हो, कुरान पाक का जब दरस हो रहा हो, फिर वहाँ पे बातें करना, बोलना जो है, ये शैतान उसकी तवज्जो को क्या करता है? वरगला रहा है, ताकि ये कोई अच्छी बात ना सुन ले, उससे इस्तिफादा ना हासिल कर ले। समझ आई है? और अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला, वो लोग गौर से सुनते हैं कलाम पाक को। इधर देखें, यस्माऊना का लफ्ज़ नहीं है बल्कि यस्तमिऊना है। वो गौर से सुनते हैं अल्लाह की बात को। ये किसकी निशानी है? मोमिनीन की निशानी है। देखें पीछे अल्लाह कितनी निशानियां बयान करता है, सिफात। वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूता, एक, आगे व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल, व अनाबू इलल्लाह कितनी है?
2। अब अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला कितनी होगी? 3। फ़यत्तबिऊना अहसनहु 4। 4 निशानियाँ अल्लाह ने बताई। तागूत से परहेज करते हैं। रुजू किसकी तरफ? रुजू का मतलब लौटना, अल्लाह की तरफ लौटते हैं, ठीक है। और अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला, अल्लाह की बात को क्या करते हैं? गौर से सुनते हैं। और फ़यत्तबिऊना अहसनहु, सुन के उसके अच्छे पर अमल कर लेते हैं वो फ़ौरन। ये नहीं एक कान से सुना और दूसरे से क्या कर दिया? निकाल दिया। सुन लिया, अमल ना किया, बल्कि सुना भी और अमल भी किया, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला क्या है? सुन लिया। आगे फ़यत्तबिऊना अहसनहु, ये क्या है? अमल। वो काम किया भी उसने, ठीक है। अब क्या है? तीसरा दर्जा अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐसे लोगों को मैं क्या दे देता हूँ? हिदायत दे देता हूँ। आगे बात, पहले इंसान कोशिश करेगा। कौन कोशिश करेगा? इंसान कोशिश करे। हक की तलाश के लिए अपने दिल वाले बर्तन को सीधा रखे। तलाश हक के लिए, हक की जुस्तजू के अंदर इंसान पहले निकलेगा, कोशिश करेगा। फिर दूसरा काम क्या है? अल्लाह पाक का। अल्लाह उसको क्या देगा फिर? बोलो, हिदायत देगा। अल्लाह क्या देगा उसको? फिर तीसरा काम बंदे की तरफ से होता है इस्तिकामत, बंदा उसके ऊपर इख्तियार करे, कायम रहे उसके ऊपर, छोड़े ना उसको। फिर चौथा काम अल्लाह की तरफ से होता है, वो अल्लाह उसके दिल के ऊपर ईमान की गिरा लगा देता है, ठीक। तीसरा काम जो है, ये तीसरा और चौथा ये मुश्किल है थोड़ा इसको हासिल करना। हमें 2 हासिल हैं। एक तो हम हिदायत की तलाश में निकले, हिदायत हमें मिल गई, अल्लाह ने दे दिया, कीदा अच्छा दे दिया, अल्लाह पाक ने समझ दे दी कुरान पाक। तीसरा काम इस्तिकामत है, जिसके ऊपर हमने चलना है, खुद कोशिश करनी है, कायम रहना है इसके ऊपर। इसके ऊपर कायम रहने का क्या है? अगर हमें कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमने दीन को नहीं छोड़ना। ये हमारी तरफ से है कदम, हमने दीन को नहीं छोड़ना। रास्ते के अंदर अगर हमें दीन के रास्ते में ज़ख्म खाने पड़े, खून पेश करना पड़ा, खून का कतरा, हमने पीछे नहीं हटना, बल्कि हमने आगे ही बढ़ना है, आगे ही पढ़ना है। फिर चौथा काम होता है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह उसके दिल के ऊपर ऐसी गिरा लगाते हैं कि कोई भी उसको खोल नहीं सकता, पक्का हो जाता है वो। असहाबे कहफ के बारे में भी अल्लाह ने यही फरमाया कि रब तो कल्ब, हमने उनके दिलों के ऊपर ईमान की गिरा लगा दी थी। ये जिसको ये चौथा दर्जा हासिल हो जाता है, उसकी फिर कैफियत क्या बन जाती है? उसकी कैफियत ये बन जाती है कि अगर दीन के नाम पर उसके जिस्म के ऊपर कोई चोट लगेगी, कोई खून बहेगा, उसको तकलीफ़ महसूस नहीं होती, बल्कि उसको इस तकलीफ़ के अंदर, इस दुख और गम के अंदर उसको खुशी और लज्जत महसूस होती है। ये चौथा दर्जा होता है। और ये किसको हासिल हुई है? हबीब नज्जार को हासिल हुई है। यह रजुल मोमिन जिसने फ़िरौन के दरबार में तौहीद बयान की थी, उसको हासिल हुई है। यह हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल हुई है। समझिए कि नहीं? जिसके बारे में इकबाल ने क्या कहा? चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठा के हिजाज में लाया। समझिए कि नहीं? जफ़ा जो इश्क में होती है जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। जब तक हम अल्लाह के लिए दुख, तकलीफ़, मुसीबतें बर्दाश्त करने नहीं सीखेंगे, तो हम किस तरह पता चलेगा कि हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं? क्योंकि परखा तो इंसान तब ही जाता है ना कि जब महबूब के लिए वो अमल करे। एक अल्लाह ने नमाज दी है, हम तो वो नहीं सही तरीके से अदा कर सकते। दुख, तकलीफ़, ज़ख्म आने तो इससे भी आगे की बात है जी। वो बहुत आगे का दर्जा है, जिसको जिहाद कहते हैं, जिसको इस्लाम की आला बुलंद तरीन चोटी कहते हैं। लेकिन ये जो अल्लाह ने अमाल हम पे लागू किए हैं तज़किया नफ्स के लिए, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, दूसरे छोटे छोटे नेकियां, अमल, हुकूकुल इबाद, हम इसके अंदर ही बहुत कमज़ोर हैं। सहाबा इकराम जो थे वो बहुत ऊंचे दर्जे के मोमिन थे, वो तो बहुत आगे तक निकल चुके थे हमसे। हम उनका मुकाबला नहीं, हम बहुत ज़ीरो हैं, ज़ीरो हैं हम। क्योंकि मक्की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक ने एक नमाज फ़र्ज़ की थी, और ये नमाज ही फ़र्ज़ हुई है। ज़कात जो है मदीने में आके फ़र्ज़ हुई। पहले नमाज को क्यों अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है? ताकि इनके दिलों का तज़किया होता रहे, नमाज के ज़रिए ये सब्र इनके अंदर बढ़ता रहे। क्योंकि आगे जो इनके लिए मकाम है वो बड़ा मुश्किल है। मदीना में जाके इन्होंने क्या उठानी है? तलवार उठानी है।
अल्लाह पाक ने उसका जो फ़र्ज़ था उसके लिए जो इनके दिलों को मदद देनी थी, तक़वियत पहुँचनी थी इनके दिलों को, सहाबा के दिलों को, अल्लाह ने उसको नमाज को मक्की ज़िंदगी के अंदर क्या किया था, फ़र्ज़। मिराज शरीफ पे जब गए थे, मदीना आए, जिहाद क्या हो गया, बोलो, फ़र्ज़ हो गया। और यकीन मानो ये एक ऐसा रुकन है नमाज के, ये जिहाद के अंदर भी इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। वजह उसकी यही है कि ये जिहाद के अंदर जो है मुमिद्दो मुआविन है ये नमाज का रुकन। रोज़ा क्या है, रोज़ा मुसाफिर के ऊपर रोज़ा अल्लाह ने क्या कर दिया, कुरान में माफ़ कर दिया। रखना है अच्छी बात है, नहीं रखना तेरी मर्जी, गुनाह कोई नहीं है। हज है, कब फ़र्ज़ होता है, जब आदमी साहिब निसाब हो जाए, और ज़िंदगी में क्या है, एक बार फ़र्ज़ है बस, दोबारा नहीं कभी, उसकी मर्ज़ी है, दोबारा कर लिया अल्लाह उसको सवाब देंगे। अच्छा, ज़कात है, इसके लिए क्या शर्त है, साहिब निसाब हो, 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी हो, या इसके अलावा दूसरी शर्त इसकी क्या है कि उसके ऊपर साल गुजर जाए। हर बंदे के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, हर बंदे के ऊपर रोज़ा भी फ़र्ज़ नहीं हो जाता, बीमार को अल्लाह ने छूट दी है, हर बंदे के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है, गरीब को अल्लाह ने छूट दी है। लेकिन नमाज क्या है, नमाज चाहे बीमार है, चाहे तंदुरुस्त है, खड़ा है, बैठा है, जिस तरह मर्जी, हर बंदे के ऊपर नमाज क्या है, फ़र्ज़ है। जिहाद के अंदर भी नमाज अल्लाह ने माफ़ नहीं की। अल्लाह ने फरमाया है जिहाद के अंदर 2 जमातें कर लो, सूरत निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, जिसको हम सलात तौबा कहते हैं, ठीक, सलातुल खौफ, हाँ, सलातुल खौफ की नमाज जिसको कहते हैं, 2 जमातें अल्लाह ने पूरा तरीका भी सिखा दिया नमाज में कि एक जमात दुश्मन का मुकाबला करे और एक जमात नमाज पढ़े, ठीक है। और अल्लाह ने फरमाया कि अब यह हदीस शरीफ के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सवारी के ऊपर बैठे हो और नहीं तुम्हें वक़्त मिलता कि तुम नीचे उतर के नमाज पढ़ो, सवारी पर बैठे बैठे नमाज पढ़ लो, नमाज नहीं छोड़ने। और इससे आगे मसला, अगर सवारी का मुंह किबले रुख नहीं होता, फिर इसके लिए मुजाहिद के लिए तब भी छूट दी गई, सवारी का मुंह जिस तरफ भी हो उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लो, क्योंकि अल्लाह की ज़ात हर तरफ है, नमाज नहीं छोड़नी है कभी भी। ये दिल का तज़किया होता है नमाज के ज़रिए, इंसान को ये तक़वियत देती है। हर उम्मत के ऊपर किसी न किसी हैयत और सूरत के अंदर नमाज अल्लाह ने फ़र्ज़ रखी है, इसको अल्लाह ने नहीं छोड़ा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर ये एक फ़र्ज़ लागू किया है। जिहाद तो बहुत बड़ी चीज़ है, दुख तकलीफ़ जो गम होते हैं वो तो बहुत आगे की चीज़ होती है, वो हमारे अंदर बर्दाश्त करने की कहाँ ताकत है। उस लेवल के ऊपर, उस चोटी के ऊपर अभी हमारा ईमान नहीं पहुँचा। हाँ, उस लेवल के ऊपर ईमान पहुँचने के लिए ज़रूरी है इंसान सबसे ज़्यादा वक्त जो दो वो दीन को दे, अल्लाह को दे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के ऊपर चले, अपनी तिजारत, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक कर ले। ये तब इंसान को हासिल होती है। इस्तिकामत इंसान का खुद अमल है। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता फरमा, और फिर खुद ये काम करना है इस्तिकामत। वगरना कई लोग होते हैं ना, मैंने कहा 2 दिन का जुनून होता है इबादत का उनके ऊपर, लेकिन तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है, चौथे दिन ख़त्म हो जाता है। बहुत मुश्किल ये इस्तिकामत हासिल होती है, और जिसको हासिल हो जाए फिर उसको क्या लग जाता है, रब्तुल क़ल्ब लग जाता है, उसके दिल के ऊपर, क़ल्ब मतलब दिल, उसके दिल के ऊपर गिरा लग जाती है। फिर उसको कोई खौफ नहीं होता दुनिया, कोई कुछ नहीं, बस उसके दिल में अल्लाह अल्लाह बस रहा होता है, अल्लाह अल्लाह होती है। जिस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रेत के ऊपर लटाया जाता था, उमैया उबई बिन खल्फ़ क्या कहता था, छोड़ता है कि नहीं अपने माबूद को, कहता था जितना मज़ा उसको आज मानने के अंदर आया आज तक आया ही नहीं है। उसके दिल से किया, उसके ज़ुबान से क्या सदाएं बुलंद होती थी, अहद अहद अहद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और कितना अल्लाह ने मकाम दिया, कितना मर्तबा दिया अल्लाह पाक ने उसको, हम नहीं अंदाज़ा कर सकते। तो अल्लाह से क्या मांगा करो, बोलो सारे, इस्तिकामत मांगा करो। अल्लाह अपने दीन के ऊपर, अपने रास्ते के ऊपर हमें मुस्तकीम रखे। कहीं दुनिया की मौज मस्ती, दुनिया की आसाइश और आराम को देखकर हमारे दिल ना फिसल जाएं, हमारे दिल टेढ़े ना हो जाएं। अल्लाह पाक ये अगली नेमत देगा। 4 चीज़ें जिसको हासिल हो जाए वो होता है आला किस्म का मोमिन। 4 चीज़ें, इनाबत, हिदायत,
इस्तकामत, रब्तुल क़ल्ब, चारों चीज़ें जिसको हासिल हो जाएं, ये वो होता है आला दर्जे का मोमिन। समझ आ गई? देखें जी अब आगे, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं कि हिदायत दी उनको अल्लाह पाक ने। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही वो लोग हैं कि यही वो लोग हैं अकल वाले। ये नज़रिया आपने अपने अंदर जमा लेना है। मखलूक तुम्हें जितना मर्जी अक्लमंद कहे, ठीक है, खुशामद कर देंगे लोग, बड़ा साहिबुर राय आदमी है, बड़ा समझदार आदमी है, लेकिन ख़ुद तुमने अपने बारे में ये सोचना है कि मैं अल्लाह के नज़दीक अकल वाला हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि मकसद हम दुनिया में क्या लेके आए हैं? अल्लाह की रज़ा, अल्लाह को राज़ी करना, हम ये दुनिया में मकसद लेके आए हैं। हमने अपने मकसद के ऊपर नज़र रखनी है, हमने अपनी मंजिल और निशाने के ऊपर देखना है। हमारा निशाना, हमारी मंजिल जो है अल्लाह की रज़ा है। आया अल्लाह के नज़दीक मैं अकल वाला हूँ या नहीं हूँ? अगर नहीं हूँ तो मैं उसके लिए कोशिश करूँ, और अगर मैं हूँ तो अल्लाह से इस्तकामत तलब करूँ, या अल्लाह मेरा कदम ना फिसले, मुझे उलुल अलबाब के अंदर ही शामिल फरमाए रखना। ठीक है, आगे देखें जी, अफमन हक्का अलैहि कलिमतुल अज़ाबि अफअंता तुनक़िज़ु मन फिन्नार। अब ये तख़वीफ़ उख़रवी है जी। ठीक है, आया पस वो इंसान के जिस पर साबित हो गई उस पर, अलैहि उस पर, कलिमतुल अज़ाब, कौन सी बात? अज़ाब वाली। आया पस वो इंसान के साबित होगी ऊपर इसके बात कलिमतुल अज़ाब, बात किस वाली? अज़ाब वाली। अज़ाब की बात क्या होगी? साबित होगी, यानी लिखा गया उसके लिए, अज़ाब लिख चुका, लिख दिया गया। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, गौर से देखना जी। अफ़ा अंता तुनक़िज़ु मन फिन्नार, तर्जुमा देखो, आया पस तू छुड़ाएगा या नबी उस इंसान को जो बीच आग के है? आपके अंदर है हिम्मत, ताकत कि आप उसको आग से छुड़ा लें? यानी कभी नहीं। अल्लाह फरमाना चाहते हैं कि जिस शख्स ने मुसलसल जिद की, इनाद किया, जो अच्छे रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता, जो हमारी बात सुनने को पसंद ही नहीं करता, हमने तो तकदीर में क्या लिख दिया उसके लिए? जहन्नम, आग लिख दी है। तो है नबी, आप क्या उसको हमारी पकड़ से छुड़ा लेंगे? आप उसको आग से छुड़ा लेंगे? उसने जिद की हमारे दीन के आगे, इनाद किया, हमने उनके दिल के ऊपर मोहर लगा दी। वो हमारी बात को सुनना पसंद ही नहीं करते, हमारे इस्लाम को, दीन को पसंद ही नहीं करते, वो आपको पसंद नहीं करते, आपकी बातों को पसंद नहीं करते। हमने उनके लिए क्या लिख दी है? जहन्नम लिख दी है। आप छुड़ा लेंगे? खुदा जिसको पकड़े छुड़ाए, मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। अब ये आयत के अंदर क्या जवाब देगा कोई इंसान? भाई ये काम, ये फैसले जो हैं ये अल्लाह के पास हैं। ये बख्शिश और मग़फ़िरत के फैसले कौन करता है? जन्नत जहन्नम पैदा अल्लाह ने की है। क्यों की है? तबारकल्लाज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात जिसने मौत और हयात को पैदा किया वही उसका मालिक है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात, क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि कौन तुम में अच्छे अच्छे अमल कर रहा है। मौत हयात क्यों अल्लाह पाक ने रखी? ताकि वो हमें आजमाए कि हाँ, इनकी ज़िंदगी, हमने एक महदूद सी ज़िंदगी दी है और हमने मौत का वक्त इनके लिए मुकर्रर कर दिया, और इनको बताया नहीं है कि फलाने मौके पे तुम्हें मौत आएगी। हम देखना चाहते हैं, आया ये मौत से खौफ खाता है, जहन्नम से खौफ खाता है, हमारा खौफ दिल में रखता है। लियब्लुवकुम, हम इनको आजमाना चाहते हैं। अय्युकुम अहसनु अमला, के कौन तुम में अच्छे अच्छे अमल कर रहा है। हमने तुम्हें दुनिया में यूं ही नहीं भेजा। ये दुनिया आखिरत की क्या है? ये खेती, बोलो सारे क्या है? खेती है। इस खेती के अंदर जो भी इंसान बोएगा, इसका फल उसको कहाँ मिलेगा? आखिरत में मिलेगा। अब ये इंसान के अपने हाथ के अंदर है, वो अपनी खेती को बर्बाद करना चाहता है,
या अपनी खेती को उगा कर आखिरत में इसका अच्छा फल लेना चाहता है, यह हर इंसान को अल्लाह ने खुद इख्तियार दिया है। नेकी बदी अल्लाह ने इंसान के सामने रख दिया, उसको अक्ल दे के इख्तियार दे दिया। तुझे मैंने अक्ल दे दी है, कुरान दे दिया है, रसूल पहुँच गए, उलामा पहुँच गए, अब तुझे पता है नेकी ये है, बुराई ये है, तुझे इख्तियार है, तू नेकी का रास्ता इख्तियार कर ले या बुराई का रास्ता इख्तियार कर ले। ये खेती तूने खुद अपने हाथों से उगानी है, अच्छी उगा ले, बुरी उगा ले, क़यामत वाले दिन जिस तरह तू उगाएगा हम तुझे उसी के मुताबिक क्या दे देंगे, इसका अजर दे देंगे, फल दे देंगे। और फिर अल्लाह क्या कहते हैं, वलाकिन कानू अनफुसहुम, लेकिन हमने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो थे अपने आप पर, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले। अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। हाँ, इंसान खुद जुल्म करता है कि उसने क्यों नेकी का रास्ता इख्तियार नहीं किया। अल्लाह ने उसके लिए कुरान उतारा, उसने क्यों नहीं समझा। समझ आ गई है? हाँ, अफा अंत तुल्क़िज़ु मन फिन्नार, आया पैगंबर तू छुड़ाएगा उनको जो इंसान कहाँ चला गया, आग के अंदर चला गया। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से महफूज फरमाए, हम सब के ऊपर अल्लाह पाक एहसान करे और हम सब के ऊपर अपनी रहमत कामला फरमाए और अव्वली दाखिला हम सबको जन्नत में नसीब फरमाए। अल्लाह पाक से ये दुआ किया करो, ये ना सिर्फ कहा करो कि जन्नत में दाखिला फरमा, बल्कि साथ ये लफ्ज़ का इजाफा करो, अव्वली दाखिला जन्नत में। क्योंकि क़यामत की होलनाकी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, 50,000 साल लंबा दिन है। लेकिन दूसरी तरफ हदीस जब पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आला मोमिन के ऊपर क़यामत का दिन इस तरह गुजरेगा जिस तरह वो एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है। आला मोमिन, भाई हम जो हैं वो तो हैं कमज़ोर, नाकिस हैं हम, ठीक है ना, हम उस लेवल के ऊपर नहीं है, हमारा ईमान जो है आला दर्जे का नहीं है, कमज़ोर हैं हम। दुनिया की परेशानियां आती हैं, हम पीछे हट जाते हैं दीन से, अल्लाह से दूर हो जाते हैं थोड़ा सा, हम थोड़े कमज़ोर हैं। इसलिए हम क्या मांगा करें, अव्वली दाखिला बिला हिसाबो किताब जन्नत में या अल्लाह नसीब कर दे हमें। और अल्लाह के नज़दीक क्या मुश्किल, अल्लाह हम सब की दुआ कबूल कर ले। समझ आई है? क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर असूल है कि जो मोमिन बुरा होगा, अकीदा तौहीद तो हो उसके पास, लेकिन अगर उसके पास बड़े बड़े दूसरे गुनाह होंगे, अल्लाह पाक उसको जहन्नम में पहले भेजेगा और उसको गुनाहों को पाक साफ़ करके उसको गुनाहों से फिर अल्लाह उसको जन्नत में भेजेगा। हदीस है एक बहुत लंबी, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करने वाले कि आखिरी शख्स जो जन्नत में जाने वाला होगा उसकी हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। आखिरी शख्स जहन्नम से निकल कर जन्नत में। अब्दुल्ला बिन मसूद अपने शागिर्दों को यह हदीस सुना रहे थे, क्योंकि सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हल्का दरस वसी होते थे, उनके ताबीन सीखते थे। वो फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमा रहे थे कि जहन्नम से जो आखिरी शख्स अल्लाह निकालेगा उसकी हालत क्या होगी। उसकी हालत ये होगी कि बड़ी मुश्किल से निकलेगा जहन्नम से, कभी आग की लपेट के अंदर होगा, कभी आग दूर की जाएगी, कभी लपेट के अंदर। जब वो जहन्नम से निकलेगा, जब सफ़र करेगा पैदल, उसकी हालत ये होगी, कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी मुंह के बल गिरेगा, कभी घुटनों के बल गिरता जाएगा। जब खड़ा होगा ना तो फिर अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ कहेगा, वो कहेगा बड़ी बाबरकत ज़ात है वो जिसने मुझे ऐसे गम से नजात दी और ऐसी चीज़ मुझे अता कर दी, ऐसी नजात मुझे अता कर दी जो मुझसे पहले और मुझके मेरे बाद आने वालों किसी को भी ऐसी नजात हासिल नहीं हुई। यानी ऐसी नेमत उसने मुझे अल्लाह ने अता कर दी जो मेरे सिवा किसी को मिली ही नहीं। यानी वो जहन्नम से निकलकर अभी जन्नत में नहीं पहुंचा, अभी तो सिर्फ जहन्नम से नजात मिली है। और जहन्नम से नजात हासिल करके क्या कह रहा है कि बड़ी बाबरकत ज़ात है वो जिसने मुझे ऐसी नजात दी, ऐसी नेमत से नवाजा कि मुझसे पहले बाद किसी बंदे को वो मिली ही नहीं। और उसको प्यास लगी होगी, उसका गला खुश्क होगा, वो बंदा पानी की तलाश में होगा। अचानक कुछ दूरी के फासले पर अल्लाह उसके सामने दरख्त उगाएगा, सरसब्ज दरख्त होगा, उसके करीब पानी भी होगा। वो कहेगा अल्लाह से, या अल्लाह मुझे इस दरख्त के करीब कर दे बस, ताकि मैं इसका साया हासिल कर लूँ। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि बस यही सवाल है तेरा, और तो कोई उज़र नहीं है। वो कहेगा या अल्लाह बस यही सवाल है, इसके आगे मैं तुझसे सवाल करता ही नहीं, बस यहाँ से पानी पीना है मैंने और दरख्त का साया हासिल करना, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक कहेंगे ठीक है। अल्लाह भी उसका सब्र आजमाएंगे, इसका देखो तो सही सब्र है कितना कि ये सवाल कर रहा है।
अल्लाह उस दरख्त को उसके करीब कर देंगे। और जब करीब करेंगे अल्लाह, वो साया हासिल करेगा बंदा, पानी पिएगा, थोड़ी देर गुजरेगी, फिर उससे भी आला किस्म का दरख्त उसके आगे अल्लाह पाक उगाएंगे कुछ दूरी के फासले पर। अब वो जब उसकी नज़र उस दरख्त के ऊपर पड़ेगी, वो कहेगा या अल्लाह इस दरख्त के करीब मुझे कर दे, इसका साया मैं हासिल करूं ताकि यहां से पानी पीऊं। अल्लाह ने कहा कि तूने पहले भी सवाल किया था, फिर कर रहा है। पहले तूने मुझसे वादा नहीं किया कि मैं और सवाल नहीं करूंगा या अल्लाह तुझसे, अब फिर मुझसे तू सवाल कर रहा है। उसने कहा या अल्लाह इसके बाद मैं तुझसे सवाल नहीं, बस एक बार, आखिरी बार मुझे दरख्त के करीब कर दे। अल्लाह उसको दरख्त के करीब करेंगे, फिर साया हासिल करेगा, पानी पी लेगा। तीसरी बार अल्लाह उससे भी आला दरख्त उसके करीब लगाएंगे कुछ दूरी के फासले पर, फिर कहेगा या अल्लाह ये इसका साया मुझे हासिल। अल्लाह ने कहा तू बार बार मुझसे मुआहदे कर रहा है, बार बार मुझसे वादे कर रहा है, तू तोड़ी जा रहा है, एक जगह टिक भी जा, अब फिर तू मुतालबा कर रहा है। उसने कहा या अल्लाह आखिरी बार, बस इसके बाद नहीं करूँगा। अल्लाह कहेंगे ठीक है, जा करीब हो जा। अब तीसरी बार जब वो करीब आएगा ना, अब वो जन्नत उसके बिल्कुल करीब होगी। ये खड़ा है जन्नत, जन्नत के किनारे खड़ा है जन्नत। वो जन्नतियों की बातें सुनेगा, मसरूर कुन बातें, मीठी मीठी बातें, आवाज़ों के अंदर नरम लहजे, खुशबू आएगी उसको, और वो अल्लाह से दुआ करेगा या अल्लाह अब मुझे इस जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह पाक फरमाएंगे उस बंदे से, क्या मेरे बंदे कौन सी चीज़ है जो तेरे उज़र को ख़त्म कर दे? बार बार तू कह रहा है मुझे फ़लानी जगह जाने दे, मुझे फ़लानी जगह। कोई ऐसी चीज़ है जो तेरा और मेरा ये जो सवाल करने का जरा ताल्लुक़ जो तूने उठाया हुआ है, चलाया हुआ है, ये ख़त्म हो जाए, मुनक़ते हो जाए। अल्लाह पाक उसको कहेंगे क्या मैं तुझे ये जो जन्नत है, इस जितनी मैं तुझे दुनिया के जितनी जन्नत और इस दुनिया के और बराबर, यानी डबल दुनिया के बराबर तुझे मैं जन्नत अता कर दूं, क्या तू इस बात के ऊपर राजी है? अब गौर से देखो, गौर से। दरख्त के ऊपर वो राजी हो जाता था। अल्लाह ने अब उसे क्या कहा आखिर में कि बस अब तेरा सवाल का सिलसिला ही मैं मुनक़ते करना चाहता हूँ, ख़त्म करना। बार बार जो तू सवाल कर रहा है ये ख़त्म हो जाए तेरी आदत। अल्लाह कहते हैं जे जितनी दुनिया है इस दुनिया के और बकदर मैं तुझे जन्नत दे दूँ, क्या खुश है? अब उस बंदे ने आगे देखो क्या जवाब दिया कि या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, जहान वालों का रब है, पालने वाला है, क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? इतनी बात कही, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु हंस पड़े कि या अल्लाह तू मुझे मजाक कर रहे है मेरे साथ, कि वो जो दरख्त है मैं तुझसे मांग रहा था वहां तो मुझसे वादे ले रहा है, और इतनी बड़ी जन्नत अब तू कह रहा है दे दूं, अब तू मुझसे क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद हंस पड़े। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा तुम मुझसे वजह नहीं पूछोगे मैं क्यों हंसा हूं? लोगों ने कहा कि क्यों हंसे आप? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से हमने ये हदीस सुनी थी, आप भी इस मकाम के ऊपर इसी तरह हंसे थे। आप गौर करें, इत्तिबा सहाबा का इत्तिबा देखो। वो जब बात भी करते हैं तो हजूर की सुन्नत को क्या करते हैं? सामने रखते हैं कि इस बात को बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंसे, मैं भी आपकी सुन्नत पे चलते हुए हंस पड़ा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से फिर उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लोगों ने इसी तरह सवाल किया था जिस तरह तुम कर रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह आप क्यों हंसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसकी इस बात के ऊपर हंसा हूं जो इसने अल्लाह के सामने ये कहा कि या अल्लाह तुम मुझसे मजाक कर रहा है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाएंगे उस बंदे को कि मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा, तू ये ना समझ मैं तुझसे मजाक कर रहा हूं, बल्कि मैं जिस चीज का वादा कर लेता हूं, जो मैं बात कर लेता हूं, वो काम करने के ऊपर मैं पूरा कादिर हूं, मैं दे सकता हूं तुझे। फिर अल्लाह उसको जन्नत दे देगा। तो बात करने का मतलब ये है कि ज़रूर जहन्नम में जाना है पहले, चलो अकीदा अच्छा हो गया, तौहीद वाला अकीदा अल्लाह ने दे दिया, समझ ही है, लेकिन अच्छे अमाल इख्तियार करो, अल्लाह से क्या करो? दुआ करो, दुआ करो या अल्लाह जहन्नम की वो भी नसीब ना कर हमें, हमें डायरेक्ट अव्वली दाखला किस में दे? जन्नत के अंदर दे अल्लाह पाक।
करोगे कि नहीं दुआ? अव्वली दाखला बिला हिसाबो किताब, दो लफ्ज़ हैं, अव्वली दाखला, पहले पहल, अव्वली दाखला बिला हिसाबो किताब, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। समझ आ गई है? और फिर वहाँ जाके जन्नत में जो अल्लाह तुम्हें नेमतें देगा वो बेतहाशा अनगिनत ला तादाद, कि उसकी तादाद ही कोई नहीं है। इंशाअल्लाह आगे आएंगे कुरान पाक के अंदर अल्लाह जन्नत के तज़किरे बड़े करेगा, बड़े करेगा। 4 नहरें हैं जन्नत की, पानी की, शराब की, शहद की, दूध की, 4 नहरें मशहूर हैं जो हदीस शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसके अलावा जन्नत की एक नहर है जिसका नाम कुरान कहता है तस्नीम। तस्नीम, ये जन्नत की हवा के अंदर पानी चलने वाला है ये। और इसके बारे में फरमाया गया ये शराब, मीठी शराब की नहर है जो हवा के अंदर रहेगी, बुलंदी से इंसान के ऊपर आया करेगी। अगर ये पानी दूर है, ये शराब दूर है और इंसान पहुंच नहीं सकता, तो उसके दिल में ख्वाहिश आएगी, एक गैब से एक गिलास, एक प्याला वहां से भर के उसके करीब आ जाएगा खुद ब खुद। तस्नीम। फिर जन्नत की एक नहर है सलसबील, इसका दूसरा नाम जंजबील भी है। वैसे नाम इसका जंजबील आम मखलूक की जुबान में, जन्नत के फरिश्ते इसको सलसबील कहते हैं, क्योंकि ये शराब पी के, ये पानी पी के इंसान के हलक के अंदर ये आसानी से उतर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और ये गर्म शराब होगी, थोड़ी सी गर्म। क्यों होगी? जिस तरह ये कावा होता है ना, चाय गर्म कावा होता है, जहाँ जन्नत के अंदर थोड़ी बहुत सर्दी होगी वहाँ पे ये नहर चला करेगी, सलसबील वाली। इंसान ने थोड़ी सी गर्माइश हासिल करनी हो, ये वहाँ से चलेगी। फिर जन्नत की एक नहर है जिसको कुरान कहता है काफूर, ये ठंडे मशरूबात हैं जन्नत के, ठंडे। इंसान हर किस्म की नेमत से वहाँ मुस्तफ़ीद होगा। और किसके लिए अल्लाह ने तैयार करके आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, कि मोमिनीन के लिए हमने उस जन्नत को तैयार करके रखा है, तैयार करके रखा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया तैयार करके रखा हुआ है, और वो उसके अंदर क्या रहेंगे? खालिदीन फीहा, हमेशा के लिए उसके अंदर रहेंगे, वो वहाँ से निकलेंगे नहीं। ठीक है, देखें जी आगे। सुभान अल्लाह। लाकिनिल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा गुरफुम मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ये भी बशारत आ गई है। पीछे आया ना कि जिनके ऊपर साबित होगी अजाब वाली बात, मेरे पैगंबर आप उसको आग से नहीं छुड़ा सकते। अब यहाँ पे लेकिन वो लोग जो डरते रहे अपने रब से, जिन्होंने शिरक नहीं किया, जिन्होंने नाफरमानी नहीं की, जिन्होंने अच्छे अमल किए, उनका अंजाम क्या होगा? अपने रब से डरते रहे, खौफ रखा। लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा, वास्ते उनके जन्नत के बाला खाने होंगे, मिन फ़ौक़िहा, उनके ऊपर से, ऊपर बाला खाने। अच्छा, गुरफुम मबनिया, अब बाला खाने, ठीक है, बाला खाने होंगे, ऊपर उनके और बाला खाने होंगे, मबनिया, बने बनाए। ठीक है, लहुम गुरफुम मिन फ़ौक़िहा गुरफुन, वास्ते उनके बाला खानों के ऊपर बाला खाने होंगे, मबनिया, बने बनाए, यानी मंजिल ब मंजिल, बड़े बाला खाने, उसके ऊपर फिर बाला खाने, ऐसे तह तह लगी हुई होगी, ऐसे ऐसे मोहल्लात अल्लाह ने उनके लिए तैयार करके रखे हुए। ठीक है, और फिर उनकी खूबसूरती अल्लाह ने कैसी रखी? तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से क्या चल रही होंगी? नहरें चल रही होंगी। ये और खूबसूरती बढ़ाती है, और खूबसूरती बढ़ाती है। आप तारीख़ का मुताला करें, दुनिया के जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने अपने किले की खूबसूरती के लिए और अपने किलों को महफूज बनाने के लिए समुंदर के किनारे को चुना है, दरिया के किनारे को चुना है। दरिया के किनारे के ऊपर, जिस तरह फिरौन का दरबार है, इसका किनारे के ऊपर था। कई बादशाहों के दरिया किनारे के ऊपर, कुस्तुनतुनिया जो है समुंदर के किनारे के ऊपर। क्यों? एक तो खूबसूरती और एक दुश्मन से हिफाजत के लिए, कि एक तरफ क्या हो जाएगी? महफूज हो जाएगी, दूसरी खुशकी की तरफ उससे हम आसानी से हमला कर सकें। उस खूबसूरती को और इजाफा करता है उस इमारत। और अल्लाह पाक ने फरमाया उनके नीचे से वो क्या चल रही होंगी? नहरें चल रही होंगी, ऐसे बाला खाने।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, जन्नत के जो फिराश हैं, बिस्तर हैं, बिछोने हैं, इनकी ऊंचाई लंबाई क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के जो बिस्तर फिराश होंगे ना, उनकी ऊंचाई इतनी है जितनी ज़मीन से लेकर आसमान तक है। वो जन्नत के बिछोने की ऊंचाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक है। वो बाला खाने जो होंगे, अल्लाह पाक ने मोहल्ला तैयार कर रखे, उनकी ऊंचाई लंबाई कितनी होगी? हम अंदाज़ा नहीं कर सकते जन्नत का। भाई हम जन्नत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। हदीस में आता है, जन्नत के एक दरख्त जो है, दरख्त, उसका पत्ता, उसका मसाफत कितनी है, उसका साया कितना है। अरबी घोड़ा 30 दिन तक लगातार उस पत्ते के साये के अंदर दौड़ता रहे, लगातार सांस ना ले। वो गधा जो होगा, वो घोड़ा जो होगा, थक जाएगा, लेकिन उस पत्ते का साया खत्म नहीं होगा। तो दरख्त कितना बड़ा, उसका तना कितना बड़ा, वो जन्नत कितनी बड़ी होगी, इंसान नहीं अंदाजा कर सकता। लेकिन हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह देगा। क्यों? अल्लाह ने देखो आगे क्या फरमाया, वाद अल्लाह, ये किसका वादा है? बोलो सारे, किसका वादा है? इन्नल्लाह वाद, इन्ना वाद अल्लाहि हक्कुन, बेशक अल्लाह का वादा क्या होता है? सच्चा होता है। ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, नहीं वो खिलाफ करता अल्लाह वादे की। इंसान के वादे के ऊपर शक है, समझ आइए? शक नहीं अब रहा, अब यकीन है। झूठ है, इंसान झूठा है बिल्कुल। हर किसी इंसान को पता है आज कि जिससे मैं वादा कर रहा हूं इसने झूठ ही बोलना है। 100 बार उसके हाथ मिला लो, बैत ले लो कि ये काम करेगा, वो झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। लेकिन अल्लाह पाक वादे का क्या है? सच्चा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अल्लाह ने वादा दिया था। खौफ था ना, कहीं फिरौन को पता चल गया क्या कर देगा? कत्ल कर देगा, मार देगा। अल्लाह ने फरमाया, तू परेशान ना हो, हम तेरी तरफ इसको वापस लौटाएंगे, लेकिन हम तुझे कह रहे हैं इसको संदूकड़ी में बंद करके दरिया के हवाले कर एक बार, फिर हम जाने, हमारा काम जाने, हम तुझे वापस लौटाएंगे इसको। अल्लाह ने वादा भी दे दिया। और फिर अल्लाह ने फरमाया, वजालु मिनल मुरसलीन, और इसको नबी भी बनाएंगे हम, वो नबी भी बनाएंगे हम। संदूक के हवाले कर दिया, और जिस चीज का खौफ था, डर था, उधर ही गया। संदूक भी किधर जा रहे हैं? वालदा को जिसका खौफ था, जिसका डर था, संदूक भी वहीं पे जाके रुका। हिकमत देखो अल्लाह पाक की। और उधर से किसकी आजमाइश हो रही थी? वालदा की। हम देखें उसका सब्र कितना है। हमारे वादे के ऊपर यकीन है कि नहीं? आप जरा गौर करें कि जिस चीज का इंसान को खौफ है, वहीं उसी की तरफ इंसान जा रहा है। हालांकि संदूक किसी और तरफ जाता, लेकिन वो जा भी कहां रहा है? फिरौन के दरबार के करीब जाके, और गया भी अंदर तक। अल्लाह ने कैसे असबाब बनाए हजरत की वालदा के लिए। अल्लाह पाक ने बच्चा वापस कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। फितरत के अंदर अल्लाह पाक ने रख दिया, किसी दाई का तूने दूध नहीं पीना, किसी औरत का दूध तूने मुंह नहीं लगाना। सारे मिस्र की दाइयां इकट्ठी हुई हजरत मूसा को दूध पिलाने, किसी का दूध नहीं पिया। वहीं हजरत मूसा की बहन खड़ी थी। उस लड़की ने बताया, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं कि जो इसकी अच्छी किफ़ालत कर सके, जो इसको दूध पिलाएगी। दरबारियों ने कहा फ़ौरन लेके आ। बहन गई फ़ौरन माँ के पास, जाके कहा, अम्मा जान दरबार से आपके लिए बुलावा आया। अब हज़रत मूसा की वालदा बड़ी शान और शौकत के साथ जा रही हैं फिर उनके दरबार में, जाके दूध पिलाना शुरू किया। फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने फिर क्या फरमाया, जा अपनी आंखें ठंडी कर, हमने तेरा बच्चा तेरी तरफ वापस लौटा दिया। हाँ, इन्ना वाद अल्लाहि हक्कुन, बेशक अल्लाह का वादा क्या है? हक है, सच्चा है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग अल्लाह के वादों के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। वो जानते नहीं है कि अल्लाह वाक़अतन वादों का सच्चा है। हमें भी अल्लाह के वादों के ऊपर यकीन हो। पीछे कल आयत आई थी ना, या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना, कि जिन लोगों ने इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अच्छाई की, भलाई की, अल्लाह ने फरमाया दुनिया में उसके लिए क्या होगा? हसनतुन, भलाई होगी।
ये वादा अल्लाह ने अपने पैगंबर को कहा कि मेरे पैगंबर आप फरमा दे मेरे बंदों को, ईमान वालों को, कि अपने रब से डरो, इस दुनिया में अच्छे अच्छे अमल करो, इस दुनिया में तुम्हें भलाई दूंगा मैं। वादों के ऊपर, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो और फिर थोड़ा सा सब्र भी करो बस, क्योंकि दीन इस्लाम जो है वो इंसान से सब्र का बहुत ज़्यादा मुतालबा करता है। ठीक है, आगे देखें जी। तजरी मिन तहतिहल अनहार, चलती होंगी उसके नीचे से नहरें, वाद अल्लाह ही, अल्लाह का वादा है ये, और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। आगे, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिअ फिल अर्ज़। जी भाई, हाफिज मोहम्मद माहद बताइए ये आयत क्या है? शाबाश, बैठा है कहीं? हाँ, मोहम्मद माहद बताइए इस आयत को क्या कहते हैं? बशारत। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समा, ये बशारत है ना? कोई ना बोले, बशारत नहीं, आयत गौर से देखो, बशारत गुजर चुकी है। आगे वाली आयत, अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समा। जी, अकली दलील, शाबाश। ये वही तो नहीं है इर्द गिर्द से? ठीक है, देखो जी, आइए। ठीक है, दलील अकली नंबर 3 है जी, पीछे 2 दलीलें गुजर चुकी, अब ये तीसरी। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन, आया नहीं देखा तूने कि बेशक अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी। ये इंसान को मुखातिब किया जा रहा है। आया नहीं देखा तूने कि बेशक अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी, फसला का ऊपर चला दिया उसको, पानी को चलाया। ठीक है, किस में चलाया? यनाबिया फिल अर्ज, चश्मों में, बीच ज़मीन के। यनाबिया का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या जी? चश्मों में, चश्मों में। ठीक है, चश्मों में, बीच ज़मीन के। सुम्मा युखरिजु बिही ज़रा, फिर निकाला साथ उसके खेतियाँ। उसी पानी के ज़रिए क्या निकाली? खेतियाँ। मुख्तलिफ़न अलवानुहु, जो मुख्तलिफ होते हैं उस खेती के रंग। ठीक है, अच्छा ये पीछे देखें गौर से, अल्लाह ने फरमाया आसमान से हमने पानी उतारा, फिर उसको चलाया यनाबिया फिल अर्ज़, बीच ज़मीन के, चश्मों के। ज़रूरी नहीं है कि चश्मों के अंदर भी, यहाँ तो अल्लाह पाक ने एक बात समझाने के लिए कह दी। देखो, जब आसमान से पानी उतरता है, अब बाज़ इलाके ऐसे होते हैं कि वहाँ पे सर्द होता है, बर्फ़बारी हो रही होती है, पहाड़ों के ऊपर क्या हो जाता है? वो जम जाता है। ये क्या हो गया? पानी का स्टॉक हो गया, जमा हो गया। फिर जब गर्मी आती है, वहाँ से वो पानी पिघलता है, वो चश्मों के ज़रिए क्या होता है? निकलता है, नहरों के ज़रिए दरिया बनते हैं, नहरें, फिर आगे नदियाँ निकलती हैं, नदियों से फिर खेतियों को क्या किया जाता है? सैराब किया जाता है। और बाज़ इलाकों में पानी क्या हो जाता है? वैसे डायरेक्ट उतरता है, वो ज़मीन चूस जाती है उस पानी को। फिर वो ज़मीन जब चूसती है, फिर वो पानी क्या होता है? निकलता है, कुओं के ज़रिए पानी निकलता है, जिसको हम निकालते हैं ये मोटरों के ज़रिए, ट्यूबवेल के ज़रिए। समझ आइए, पानी कहाँ से उतर रहा है ये बात पक्की रखे, पानी ज़मीन का नहीं है अपना। पानी कहाँ से उतर रहा है? ये पानी है, उतरता ही आसमान से, क्योंकि पहले अर्श और पानी ये दोनों एक थे, हदीस में आता है एक थे ये। फिर बाद में अल्लाह पाक ने इनको जुदा किया और अंदर अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन को बनाया अल्लाह ने। जिस तरह अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं ना कि हमने पानी के ऊपर किसको टिकाया? ज़मीन को टिकाया। तो पहले यही थी, आसमान थे ही नहीं, अर्श और ये पानी एक थे ये। ठीक है, अल्लाह ने फिर इनको जुदा किया है और फिर क्या हुआ है? ये आसमान और कायनात अल्लाह ताला ने दरमियान में बनाई है। ठीक है, और चश्मे जो है, ये आबशारें, ये जितनी भी हैं, ये कहाँ से निकलते होते हैं? वो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ होती है वो पिघल पिघल के आ रही होती है। ये चश्मे, बागात के जिसको सैराब किया जाता है, ये वहीं से होता है। तो अल्लाह पाक ने उसको चश्मों की सूरत में क्या कर दिया? ज़मीन में महफूज कर। फिर सुम्मा युखरिजु बिही ज़रा, फिर उसी पानी के ज़रिए अल्लाह ने फरमाया खेतियाँ निकालते हैं हम। ठीक है, कोशिश कौन करता है? किसान करता है, असबाब किसान इख्तियार करता है, लेकिन वो सारे के सारी कारीगरी किसकी होती है? अल्लाह की होती है। अल्लाह की कारीगरी होती है और अल्लाह ही निकालता है। घास का एक तिनका भी अगर ज़मीन से निकलता है तो वो यही गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। समझिए, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है सूफ, कहते ये जब कोम्पल निकलती है ज़मीन से, इसका रुख कभी शुमाल की तरफ नहीं होता, कभी
जनूब की तरफ नहीं, कभी मशरिक की तरफ नहीं, मगरिब, ये सीधी जब ज़मीन से निकलती है इसका रुख आसमान की तरफ होता है। और यहाँ लिखने वाले ने लिखा है कि इस घास, ये कोंपल को, इस अंगूरी को तुम महज कोंपल ही ना समझ, इसको शहादत की उंगली समझ, कि ये जब भी जमीन का सख्त सीना चीर कर निकलती है तो ये बजुबान हाल ये गवाही देते हुए निकलती है, मौला इस कायनात में तेरा कोई शरीक नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह मैं गवाही देती हूँ कि इस कायनात में तेरा कोई शरीक नहीं है। हर चीज़ अल्लाह ताला की बजुबान हाल ये गवाही दे रही है, उस पहाड़, ये आसमान, ये ज़मीन, ये सूरज चांद सितारे, कि अल्लाह इस कायनात में तेरा कोई शरीक नहीं, कोई शरीक नहीं है। ठीक है, फिर मुख्तलिफन अलवानुहु, मुख्तलिफ है उसके रंग। देखो खेतियां होती हैं, ठीक है, पत्ता सब्ज होता है, और जो उससे चीज़ें निकलती हैं उसके रंग क्या होते हैं। चावल जो है इसका अपना रंग है, सफ़ेद है। गंदम का रंग क्या है, अपना है, ब्राउन कलर है। और इसी तरह जो सब्जियां, इनके रंग क्या है, कुछ कुछ मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, एक जैसी नहीं हर किसी का रंग। और इनके जायके भी क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। फल देखो, सुबहान अल्लाह। और अल्लाह पाक ने इस चीज़ को महफूज करने के लिए भी इसके ऊपर एक छिलका चढ़ाया है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। जिस तरह किसी दूसरे इंसान को, इंसान जब भी कोई तोहफ़ा देता है ना तो उसको पैक करके देता है, ख़राब ना हो जाए। अल्लाह पाक भी इंसान को ये नेमतें जो दे रहा है ना, चावल, गंदम, फल, फ्रूट, सब्जियां, जितनी भी, अल्लाह पैक करके देता है ताकि जब इंसान इसको खाए उसकी तबीयत जो है वो बड़ी लतीफ़ है, वो बड़ी नरम है। अगर ये फल ख़राब हो गया तो उसकी तबीयत इसको कबूल नहीं करेगी। अल्लाह पाक ने इसके ऊपर छिलका लगा के इंतज़ाम कर दिया, इसको महफूज किया बीमारियों से। समझ आई, अल्लाह ने इंसान की झोली के अंदर डाल दिया। फल अल्लाह ने इंसान को दिए। अब ये अलग बात है आगे स्टोर हो फल, बेईमानी करें, उसको इंजेक्शन लगा के, टीके लगा के उसको और मीठा करें और मीठा करें अपनी कमाई बढ़ाई के लिए, ये अलग बात है, ये दो नंबरी करें। लेकिन अल्लाह की तरफ से वो चीज़ क्या हो रही है, पूरी हो रही है, कोई कमी नहीं छोड़ी अल्लाह पाक ने। रंग उसके मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह कहना चाहते हैं कारीगरी तो देखो, ज़मीन एक है, पानी एक है, सूरज एक है, ठीक है, मादे इनके एक है, लेकिन आगे चीज़ें क्या है, मुख्तलिफ नहीं कर रही है। क्या कोई बाहर से इंसान इनको रंग लगाता है? आड़ू को कोई बाहर से इंसान रंग लगाता है? आम को इंसान रंग लगाता है? कोई नहीं रंग लगाता, ये अल्लाह ही रंग निकाल रहा है सारे इनके। फिर सुम्मा या हीजू, क्या हो जाती है वो फसल? रौनक अफसो, सुम्मा या हीजू, रौनक अफरोज। देखो पहले खेती उगती है, पूरा नक्शा अल्लाह ने खींचा है ना, फिर उसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, फिर रौनक अफरोज। किसान देख के उसको खुश होता है, किसान देख के क्या हो जाता है, खुश होता है, कितनी खूबसूरत लग रही है ये, कितनी खूबसूरत लग रही है ये। फिर क्या होता है, जब किसान वो पक जाती है फसल, फिर क्या होता है, फतराहु मुस्फर्रा, फिर देखता है तो उसको जर्द, पक गई। फिर क्या होता है, किसान जब खेती काट लेता है, सुम्मा यजअलुहु हुतामा, फिर कर देता है उसको रेजा रेजा। ठीक है, क्या हो जाते हैं वो, रेजा रेजा फसल हो जाती है, जर्रे हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो भी ज़मीन में मिल जाते हैं। फिर अगली फसल किसान क्या करता है, बोता है उसके अंदर। ठीक है, आगे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब, बेशक इसमें अलबत्ता नसीहत है, किसके लिए, अकल वालों के लिए नसीहत है। और इसके ऊपर इंसान अपनी पैदाइश का भी इन्हिसार करे कि देखो किस तरह उसकी इब्तिदा हुई और किस तरह उसकी क्या हो गई, इंतहा हो गई। कि एक बीज 700 दानों में तकसीम हुआ, फिर उसको किसान ने काटा, रेजा रेजा हो गई। यूं ही इंसान का भी हाल होगा कि इंसान को हमने नुत्फे से पैदा किया, मुख्तलिफ हालतों में माँ के पेट के अंदर रहा, फिर बाहर आया, फिर बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, चला गया कब्र के अंदर, खाक में मिल गया, जर्रे जर्रे हो गए। लेकिन कल क़यामत वाले दिन, कल क़यामत वाला दिन जब आएगा, जिस तरह हम दुनिया के अंदर एक बीज से 700 दानों में तकसीम करते हैं, हम जिंदा कर देते हैं उस बंजर ज़मीन को पानी के ज़रिए, कल क़यामत वाले दिन भी हम कब्रों से इसी तरह मुर्दों को उठाएंगे, जिंदा कर देंगे हम सबको।
और हदीस में आता है कि कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे, 70 मुर्दे उठेंगे। और पीछे क्या आया था? वो कहेंगे कि किसने हमें ख्वाबगाह से उठा दिया, सूरत यासीन ने किसने हमें उठा दिया, अच्छी भली नींद सो रहे थे। भाग जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, ये क्या हो गया हमारे साथ। अल्लाह उस खौफ से हम सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह पाक। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। आज के दिन काफ़ी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़री दे देंगे। हाजी अशरफ साहब, रशीद